प्रतीत होगी शानदार। सर, चुनाव आयोग के द्वारा उत्सव मनाए जा रहे हैं। फीडबैक्स बहुत अच्छा आ रहा है और वो फीडबैक इस तरह का आ रहा है कि उत्साह के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान करें। तो क्या रिवाज बदला जाएगा? जिस क्षेत्रों से रिवाज बदले ये आएंगे आप एक बार, ये बनाया गया चुनाव आयोग के द्वारा निर्वाचन क्यों जा रहे हैं? पीछे और ज्यादा से ज्यादा वोट करें, इसके लिए अपील करेंगे आप लोगों से, भले किसी भी पार्टी को करें लेकिन मतदान करें। मेरा सभी रुक जाओ, क्या कर रहे लोगों से अपील करें कि सब अपने घरों से निकले और वोटिंग करने के लिए कम से कम पोलिंग स्टेशन। तो जनता से क्या अपील करेंगे आज मतदान के लिए? आप लोग तो सुबह सुबह पहुंच गए, जनता से क्या कहेंगे? यही निवेदन सर, मोबाइल पीछे कर ले यार, काम कर ले। आज एक सेकंड सबसे काम कितनी भी लगा हैं, लेकिन उसके बावजूद आज मतदान करने के लिए जरूर जाएं, प्राथमिकता के आधार पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। सीएम मतदान करके आए, देखिए पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। एक बार निशान दिखा दीजिए जो आप वोट करके आए। देखिए मेरे धन्यवाद से द्वारा निशान बनाया गया है। Vote and even the most important part is daughters are saying they are completely independent. जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। जो मीडिया से उन्होंने बातचीत की, कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर मतदान हो रहा है, पूरे उत्साह के साथ मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान, और ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष ये वोट देने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस बार कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि वो उतने जोर शोर से मुकाबला नहीं लड़ रही है। राहुल गांधी ने दूरी बनाई रखी, हालांकि प्रियंका वाड्रा ने यहां पर चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो नए कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, अगर यहां पर कांग्रेस कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है, सीटों में इजाफा होता है, तो ये कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कुलदेव के पास यहां पर पहुंचे हैं और जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि राजनीति में आस्था भी हावी होती है, भगवान का आशीर्वाद लेने। और प्रतिभा सिंह आप देख सकते हैं पूजा अर्चना कर रही है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। हमने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी देखा, उन्होंने पूरा पूजा अर्चना की, और यहां पर ये प्रतिभा सिंह को भी आप देख सकते हैं जो पूजा अर्चना कर रही है। और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि देवी देवताओं का वास होता है, पहाड़ी राज्य जहां पर देवी देवता निर्णायक भूमिका निभाते हैं ये कहा जाता है, और ऐसे में लोगों की आस्था भी होती है। इसी आस्था का पालन करते हुए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मेरा मतदान और ये लिखा है लोकतंत्र की पहचान, ये सबसे जरूरी है। इसी टैगलाइन के साथ जो कि लगातार तमाम नेता, चाहे फिर बीजेपी की बात करें, हम कांग्रेस की बात करें, लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि वोटों का मार्जिन काफी कम होता है, हार जीत का फासला सिर्फ सैकड़ों में होता है हिमाचल प्रदेश में। ऐसे में जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी नहीं भाप पाते हैं कि हवा का रुख किस दिशा में होगा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव होता है, इसकी खूबसूरती है कि इसमें पूजा अर्चना के साथ साथ जब यहाँ पर तीर, शब्दों के तीर यहां पर चलाए जाते हैं, उसके साथ साथ यहां पर आस्था भी देखने को मिलती है। और तमाम इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। सुबह 8 बजे हिमाचल प्रदेश में वोटिंग शुरू हुई है और ये अभी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष को आप देख पा रहे हैं जो कि अपने पूरे परिवार के साथ पहुंची है। उसके बाद ये भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। जब यहां पर शीर्ष नेता राजनीति के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं पूरे परिवार की मौजूदगी में, तो फिर एक जनता को भी मैसेज जाता है कि अपना काम छोड़ करके, सबसे बड़ा काम है, क्योंकि एक वोट, आप समझिए कि जो हिमाचल प्रदेश के वासी हैं, एक वोट 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। फिर बहुत ही सोच समझ करके आपको वोटिंग में हिस्सा लेना होता है और एक ऐसे कैंडिडेट को चुनना होता है, क्योंकि जेपी नड्डा का मुझे वो संबोधन याद आ रहा है कि आप ऐसे माली को चुनिए जो आपके बगीचे की देखभाल कर पाए, ये उन्होंने कहा था। तो ऐसे में एक विधायक वो एक ऐसा माली होता है कि जो आपके बगीचे की देखभाल करेगा, यानी कि आपके इलाके को वो क्या फूलों से सजा देगा या फिर वहां पर घास होगी नहीं, ये आपको तय करना होगा। और ये 2 तस्वीरें हैं, आप देखिए, ये पहली तस्वीर जयराम ठाकुर अब से कुछ देर पहले की, जब वो अपने वोट कास्ट करके बाहर निकले, मताधिकार का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात है कि शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, क्योंकि 1 घंटा वोटिंग को हो चुका है और अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं आई है हमारे पास कि कहीं पर ईवीएम मशीन में खराबी आई है, यहाँ कहीं पर कोई झड़प की खबरें हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि यही कोशिश रहती है चुनाव आयोग की भी, कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न
करवाया जाए। रूस